चाहते थे कि किसी भी सूरत में कोई देवीलाल रोहतक से ना बढ़े। काम बढ़िया एक मुख्यमंत्री बनने से तो नहीं होता, जो 35 साल तक एक ही कम्युनिटी का यहाँ राज रहा। कहते हैं ना, बीजेपी का नारा तो दे रखा है लेकिन नारा खोखला है। ऐसा कांग्रेस में क्या है कि पंजाबी कांग्रेस को वोट दे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनेंगे मित्रता के आवेश में या इमोशनल होके या आपके एटीट्यूड को देख के मैं कह दूं, और कल को बन जाए शैलजा बहन जी, मैं क्या करूंगा? कि रोहतक के लिए तो भूपेंद्र हुड्डा के बनने में भी फायदा है, आपका भी फायदा, आपके दोस्त हैं। इस खूबसूरत तरीके से मुझे निपटाया जो मुझे आभास भी नहीं हुआ। सरदार प्रताप सिंह कैरो चीफ मिनिस्टर थे, सरदार दरबार सिंह उनके होम मिनिस्टर थे, बता दिए उनको निपटाया नहीं। मेरे जैसे मैं हूं, मित्र हूं उनका, मेरे मन में इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। आप शैलजा जी को भी साथ लेके चलो, आप रणदीप को भी साथ लेके चलो, आप किरण को भी साथ लेके चलो, और आप मेरे को भी साथ लेके चलो। सच्चाई मानते हो? लोग कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा अमित शाह को अपना दोस्त इसलिए बताते हैं क्योंकि उनको जेल जाने से डर लगता है। और उन्होंने अब भी कहो तो वो वीडियो क्लिप मैं निकाल के आपको दिखा सकता हूं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कुछ लोग जेल में चले गए हैं, कुछ लोग जेल में जाने की तैयारी। हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री देखो, कांग्रेस सत्ता में आने जा रही है। नाम बता दो। कांग्रेस सत्ता में आने जा रही है। आ रही है। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति के गुरुकुल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। सुबह के 7 बजे हैं, मैं हूं मेडिकल मोड़ पे और पीछे है फेमस चिटकारा चाय वाला। और चिटकारा चाय वाले पे सुबह सुबह हमने आज पकड़ लिया है पूर्व गृह मंत्री सुभाष बत्रा जी को। बत्रा जी से पूछेंगे थोड़े रोचक चटपटे राजनीति के सवाल और साथ में पियेंगे चिटकारा की स्पेशल चाय। बत्रा जी कैसे हो? बहुत स्वास्थ्य। कितने साल से इधर चाय पी रहे हो आप? मैं पिछले कई सालों से, जहाँ जरा एटमॉस्फेयर ठीक है, मेडिकल कॉलेज दाएं हाथ पे है, इधर केमिस्ट की दुकानें हैं, लोग आते जाते हैं, कोई पूजा पाठ, सड़क पे सूरज को, देवता को जल चढ़ा रहे हैं, कोई चाय की चुस्की ले रहा है। अच्छा, इससे थोड़ी सी दूर पे आपके एक दोस्त का घर है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का घर है ना? हाँ है। तो उधर घूमते घूमते उधर भी चले जाया करो कभी। नहीं, वहाँ पहले कभी बचपन में जाया करते जब हमारी मित्रता थी। अब वो क्योंकि राजनीतिक अहंकार में, राजनीति में जो चीफ मिनिस्टर बन जाए, हरियाणा बेशक छोटी स्टेट है लेकिन इसका महत्व बहुत है। ये दिल्ली राजधानी के चारों तरफ घिरा हुआ है। यहाँ के लोग, खास तौर पे रोहतक के लोग, बड़े पॉलिटिकली अवेकन्ड है। यही कारण है कि चौधरी देवीलाल जी ने यहाँ आकर रोहतक आके चुनाव लड़ा और कहाँ तक पहुंचे, देश के प्रधानमंत्री बन गए होते, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। यहाँ से चौधरी बंसीलाल जी ने रोहतक में आके रैली की। देश के डी फैक्टो, कभी टाइम ऐसा भी था कि ही वाज डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर रहे देश के। इसी तरह से चौधरी भजनलाल के पुत्र कुलदीप बिश्नोई और चौधरी भजनलाल ने भी यहाँ 7 दिसंबर को रोहतक में बहुत बड़ी रैली की। उन्होंने भी अपनी राजनीति यहाँ से शुरू की। तो ये तो एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सौभाग्य था कि 91 में मैं एमएलए का चुनाव लड़ा कांग्रेस की टिकट पे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा के चुनाव लड़े। और उस वक्त चौधरी बंसीलाल जी चाहते थे कि किसी भी सूरत में चौधरी देवीलाल रोहतक से ना बढ़े। उनका भी बड़ा भूपेंद्र हुड्डा के राजनीति में आने में बहुत बड़ा योगदान था। और चौधरी देवीलाल जी के खिलाफ एक एंटी माहौल भी था। तो उसको एक कहते हैं ना, किस्मत भी साथ देती है।
और कुछ चौधरी बंसीलाल जी का भी साथ रहा, ये यहाँ के एमपी बन गए, कद बहुत ऊपर चला गया, चौधरी देवीलाल को हरा दिया। तो इसलिए जो जो पावर को हजम कर जाए वो बड़ा नेता होता है, जो पावर को हजम ना कर सके तो उसका पतन जल्दी हो जाता है। अच्छा, आपके जो दोस्त हैं भूपेंद्र हुड्डा, वो पावर को हजम करने वाले नेता हैं या पावर हजम नहीं करने वाले नेता? देखो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में गुण भी बहुत हैं, लेकिन वो मैं अब देख रहा हूँ पावर को हजम नहीं कर पा रहे। अब कौन सी पावर है उनके पास? पावर ये है कि आज माहौल बीजेपी के खिलाफ है, माहौल है खराब, बहुत खिलाफ। अच्छा, और सारे पंजाबी बीजेपी के साथ? सारे पंजाबी बीजेपी के साथ ना कहो, क्योंकि खट्टर साहब पंजाबी समाज से हैं, रोहतक से हैं, और पंजाबियों को अगर धरातल में किसी ने भेजा है, जहां हम 11 मिनिस्टर होते थे, जब मैं वजीर था उस वक्त हम 11 मिनिस्टर थे, 14 के करीब 15 के करीब हम एमएलए थे, हरपाल सिंह पीसीसी के प्रेसिडेंट थे। तो आज क्या ऐसी सूरत, क्या ऐसे हालात बने, क्या हालात? आज हमारा एक ही एमएलए, क्या मतलब क्या खराब हो गए हालात? खट्टर साहब बढ़िया काम कर रहे हैं, खट्टर साहब बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारी पार्टी के तो नहीं है। काम बढ़िया एक मुख्यमंत्री बनने से तो नहीं होता। जो 35 साल तक एक ही कम्युनिटी का यहाँ राज रहा और जो बैकलॉग था, आज मेन चीज होती है कि किसी भी, हम कहते हैं हमने कभी आरक्षण नहीं मांगा, हम ये कहते हैं कि समानता के हिसाब से। वो कहते हैं ना, बीजेपी का नारा तो दे रखा है लेकिन नारा खोखला है, समान विकास समान अधिकार कहाँ है? आज मेयर साहब तो कहते हैं मेरे पास कोई पावर नहीं, अब आखिरी 4 महीने में कह रहे हैं पावर दे दी। क्या ये पावर दी तो क्या दी? मतलब सरकार के 4 महीने रह रहे हैं आपके साथ, और क्या इतना ही है? लोकसभा के बाद सरकार अगर आप देखना यूं लंगड़ाती हुई नजर आएगी आपको। चुनाव होने दो, ये 5 स्टेटों के चुनाव के रिजल्ट आने दो। अच्छा जी, ऐसा कांग्रेस में क्या है कि पंजाबी कांग्रेस को वोट दे? मुझे अब तक तो कोई ऐसा 1% भी, ये हवाई की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस को भी वोट देना का कोई नहीं। आज पंजाबी अपने आप को उलझा हुआ, मायूस, कारण ये है कि आज रिक्रूटमेंट में हम कहीं नहीं है, हमारी आवाज को बुलंद करने वाला कोई नहीं है। जब मनोहर लाल जी खट्टर बने तो ऐसा लोगों में एक मैसेज गया कि हमारा जो बैकलॉग है, जो हमारी रिक्रूटमेंट में, वो एक समाज के आदमी, बनियानी विलेज के आदमी, एक जमीन से जुड़ा हुआ आदमी आया है तो हमारा बैकलॉग पूरा होगा। आज कहाँ है? आज निराशा है। ये एक सिर्फ ईमानदारी का चोला पहन के राज नहीं चलता है, इसके अंदर कार्यकुशलता, एक पॉलिटिकल विल, एक आपकी ये चीजें। फेमस चाय आ गई है, पानी थे, धन्यवाद आपका। और आपको है ना इस चाय की कसम है, अब जो सवाल मैं पूछूंगा ना सही सही बताओगे? आपको सही सही बताऊंगा। चाय की चिटकारा चाय की कसम है। चिटकारा चाय की। हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की एक प्रथा रही है, कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री वही होता है जिसको पार्टी लीडरशिप चाहती है। उनको तो बहुत चाहती है लीडरशिप। सुनिए, पार्टी लीडरशिप जो मैं समझता हूँ, तो भजन लाल जी के साथ भी मेजॉरिटी थी, बने वो चीफ मिनिस्टर, नहीं बन पाए। सुनिए, पार्टी का फैसला, हमारा तो एक लाइन का रेजोल्यूशन पास होता है कि जो फैसला दिल्ली होगा वही होगा। हाईकमान है, हाईकमांड है। जो राहुल जी, जो खड़गे साहब, जो सोनिया जी चाहेंगे चीफ मिनिस्टर वो बनेगा। अब मैं चाय की कसम तो आपने खिलवा ली मेरे से, और मैं कह दूं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनेंगे। मित्रता के आवेश में
या इमोशनल होके या आपके एटीट्यूड को देख के मैं कह दूं और कल को बन जाए शैलजा बहन जी, मैं क्या करूंगा? तो फिर मेरी कसम तो झूठी हो गई ना। अच्छा ये बताओ, आपके रोहतक के लिए तो भूपेंद्र हुड्डा के बनने में ही फायदा है, आपका भी फायदा, आपके दोस्त हैं। देखिए, दो चीजों में अंतर है। चौधरी भूपेंद्र सिंह ने कभी भी रोहतक की लीडरशिप अपने घर से बाहर नहीं जाने दी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मैंने तकरीबन राजनीति साथ साथ की, 10 साल चीफ मिनिस्टर बना। उसका पहला उद्देश्य ये था किस तरह से सुभाष बत्रा को निपटाया जाए। हैं अपने दोस्त को। और क्या किया? शादीलाल बत्रा किसकी देन है? बीबी बत्रा किसकी देन है? ये तो नॉन पॉलिटिकल लोग थे। इनका तो राजनीति से दूर दराज से कोई वास्ता ही नहीं था। मैं दोस्त को निपटा दिया है। मेरे को निपटाने में ही काम किया, दोस्ती तो निभाई। दोस्ती तो ये निभाई कि वो मेरे पास आते रहे, मैं उनके पास जाता रहा, वो मुझे टेलीफोन करते रहे, मैं उनको टेलीफोन करता रहा, दिल्ली बैठते रहे, खाना इकट्ठे खाते रहे, चाय इकट्ठी पीते रहे। लेकिन पॉलिटिकली मुझे इस खूबसूरत तरीके से मुझे निपटाया जो मुझे आभास भी नहीं हुआ और मैं हजम भी कर गया। तो ये इस मामले में निपुण है। मैं कहता हूं कि राजनीति में कभी भी पॉलिटिकल जो राइवल हो, अब सरदार प्रताप सिंह कैरो चीफ मिनिस्टर थे, सरदार दरबार सिंह उनके होम मिनिस्टर थे, निपटा दिए। उनको निपटाया नहीं, उनको अपने साथ रखा। अच्छा, हाँ जी, दरबार सिंह तो एक बार विरोधाभास भी होते रहे लेकिन अपने साथ रखा, एक ही गाड़ी में चलते थे। ही वॉज नंबर 2 इन प्रताप सिंह कैरो कैबिनेट और वो अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर बने। ये तो जड़ मूल से खत्म करते हैं हुड्डा साहब। हाँ, ये चीजें चाहिए तो उसका ये अस्तित्व ही ना रहे उसमें। अब मान लो 1 मिनट के लिए, अब यहाँ से भूषण बत्रा एमएलए, सिटिंग एमएलए, भाई कैसे टिकट दे? सिटिंग है, उससे पहले शादीलाल। आज जो चीज मैं कहना चाहता हूं मेरे मन में है कि आज रूलिंग पार्टी ही बीजेपी है, जबकि उनका एमएलए, उनका एक्स मिनिस्टर हारा हुआ है। आज वही उद्घाटन करता है, वही प्रोग्रामों का चीफ गेस्ट होता है। की सरकार चलाता हूं मैं। वही सरकार चला रहा है, डंके की चोट पे चलाता है, डंके की चोट पे कहता है। हाँ। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उनकी छत पे खड़े होकर पतंग उड़ाते हैं। सुनिए, अब छोड़िए बाकी बातों को। तो मैं ये कहना चाहता हूं, और इसके विपरीत अपोजिशन कहाँ है? सिर्फ पजामे ऊपर उठा के पानी में से निकल के, ये कोई अपोजिशन है? आजकल अमित शाह जी यहाँ पे आए हैं मठ में, कल सारा दिन बीजेपी के लीडर यहाँ पर रहे हैं। कोई प्रोटेस्ट देखा आपने? कारण क्या है? देयर इज नो अपोजिशन। आज अगर आप बीजेपी के लीडरों को, अमित शाह को या इनको आप मित्र कहोगे और भाषा का इस्तेमाल औरों के लिए तो क्रूर। अच्छा, इस बात में भी दिक्कत है कि भूपेंद्र हुड्डा ये कहें कि अमित शाह तो मेरे मित्र हैं, इस बात में दिक्कत है कांग्रेसियों को? क्यों नहीं दिक्कत जी? वो उनके मित्र हैं। मित्र हैं तो फिर मित्रता निभाओ ना। एक काम करो, 2 काम क्यों कर रहे हो भाई? मित्र को जेल में तो नहीं डालेगा ना? मित्र तो फिर मित्र का तो दिमाग में, मेरे जैसे मैं हूँ, मित्र हूँ उनका, मेरे मन में इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा। फिर मित्रता कहाँ? फिर मित्रता निभा लो ना, राजनीति छोड़ो। अच्छा, देखो, अगर विरोध करना है, राहुल जी तो पूरे देश के अंदर सबसे पहला हमला नरेंद्र मोदी जी के ऊपर करते हैं। आज चाहे किसी भी लीडर को आप ले लो, आज तक का रिकॉर्ड बता दो, जब से भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस विपक्ष में आई है, ये सीएलपी के लीडर, पीसीसी के प्रेसिडेंट भी रहे, कभी एक भी शब्द नाम लेके, कभी मनोहर लाल खट्टर, कभी अमित शाह या कभी और लीडरों के खिलाफ बोले हो तो क्यों? अगर ये भ्रष्टाचारी हैं तो आपको बोलने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं बोलते आप? अगर मान लो सारी सरकार, आप कह रहे हो
हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, फलानी चीज है, फलानी नहीं है। आप विधानसभा में शायरो शायरी करते हो, ये कोई विधानसभा कोई मुशायरा गृह है क्या? मजाक बना रखा है, लोगों का बेवकूफ बनाते हो, एक दूसरे के मुंह में चम्मच डालते हो, है? बैठ के इकट्ठे रसगुल्ले और इकट्ठे बैठ के गोलगप्पे खाते हो, ये क्या है? ये एक नूरा कुश्ती नहीं तो क्या है? गोलमाल है, आज ये गोलमाल है। सही पूछो तो मैं ये कहता हूं कि अगर विरोध करना है तो डट के विरोध करो। हम विद इन कांग्रेस भी, कांग्रेस के अंदर भी रह के हम विरोध करते हैं कि नहीं, ये अप्रजातंत्री बात है, ये अनडेमोक्रेटिक बात है, इसके अंदर कलेक्टिव लीडरशिप की बात होनी चाहिए। इसके हम क्या गलत बात कर रहे हैं? हम ये कहते हैं कि भाई आप सीएलपी के लीडर हो, पीसीसी के प्रेसिडेंट हो, पीसीसी प्रेसिडेंट आपकी इच्छा से बनाया गया है, आप शैलजा जी को भी साथ लेके चलो, आप रणदीप को भी साथ लेके चलो, आप किरण को भी साथ लेके चलो, और आप मेरे को भी साथ लेके चलो। हम क्या चलने के लिए तैयार नहीं है? 10 चोर एक साथ रह सकते हैं, 10 कांग्रेसी एक साथ नहीं रह सकते। तो फिर ये बात इन्होंने सच साबित कर दी ना। ये सारा ठेकेदारी इनकी थोड़ी है कि साथ लेके चले, आप लोग साथ हो लो इनके ना। जो सीएलपी का लीडर है उसकी जिम्मेवारी है, जो पीसीसी तो सीएलपी के लीडर तो किरण चौधरी घर का जो करता होता है ना, उसने बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन इन्होंने चलने नहीं दी। तो बना लो ना पीसीसी, बनी है क्या? वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। सुनो, आपने दूसरे पीसीसी प्रेसिडेंट बने, उनकी कमेटी नहीं बनने दी, अब आप कमेटी बनाना चाहते हो, वो बनने नहीं दे रहे। आई ना, सामने बात आ रही है ना, ऐसी ही बातें रहेंगी। इस बात में कितनी आप सच्चाई मानते हो? लोग कहते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा अमित शाह को अपना दोस्त इसलिए बताते हैं क्योंकि उनको जेल जाने से डर लगता है। देखो, मैं इस गहराई में नहीं जाना चाहता, दोस्ती नहीं बढ़ना मैं इतनी बात कहना, दोस्ती नहीं बढ़ना चाहता नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब सरकार बड़ी बड़ी थी और नरेंद्र मोदी जी सोनीपत में एक रैली को एड्रेस कर रहे थे, और ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला जी को सजा हुई थी, और उन्होंने, अब भी कहो तो वो वीडियो क्लिप मैं निकाल के आपको दिखा सकता हूं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कुछ लोग जेल में चले गए हैं, कुछ लोग जेल में जाने की तैयारी में हैं। उनका इशारा शायद उस वक्त तो जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ था, लेकिन आज वही नरेंद्र मोदी है। आज लोकसभा को 10 साल पूरे होने जा रहे हैं और विधानसभा को 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। अब या तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पाक साफ है तो केसों को खत्म करिए। क्यों 9.5 साल मेरे खिलाफ 107 151 का मुकदमा होना, मोटरसाइकिल पे एक हवलदार मुझे पीछे बिठा के ले जावे, हालांकि वो बेलबल फंस जाए। सुनिए, आज मैं ये कहता हूं और मेरा ये मानना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कोई आरोप ही नहीं है। आरोप नहीं है तो उनको फारग करो। एक तलवार क्यों लटका रखी है? इज ए ऑनेस्ट मैन। मैंने जो गुण बताया, एक गुण ये भी हो सकता है, तो ऑनेस्ट है तो उसको बरी करो। अगर ऑनेस्ट नहीं है तो पारदर्शिता दिखाओ। देश के लिए कानून तो सबके लिए एक है। राजनीति में वैसे कोई ऑनेस्ट होता है क्या? मैं कहता हूं कि यहाँ इस राज ने तो सारे नियम तोड़ दिए, है ही नहीं। ये अपने लिए कानून ठीक, दूसरों के लिए ईडी सीबीआई। आप देख नहीं रहे हो, आप तो देखने लग रहे हो। आपके खिलाफ तो नहीं आई ईडी? आपके पास इतना माल ही नहीं है। मेरे पास कुछ है ही नहीं मेरे से क्या लेंगे? आजकल तो ईडी घर आना सम्मानजनक बात मानी जाती है। भाई मेरे से तो मैं इसको सम्मान नहीं मानता, और मैं तो कहता हूँ जो बात स्पष्ट होती है। आपने पहले भी मेरा इंटरव्यू लिया है, मैं बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखता। वो इंटरव्यू ना हरिभूमि पे था। हाँ, ये इंटरव्यू गुरुकुल पॉलिटिक्स पे है। ये उससे भी बेहतर है। पार्टी बदल दी है। आपने हरिभूमि में जब आप थे उस वक्त आपके इस देश में नहीं, विदेश में भी इंटरव्यू देखे गए आपकी पॉपुलैरिटी को देख के।
आपकी पारदर्शिता को देख के। अब जो आप गुरुकुल उसमें गए हो, देखना और 4 चांद लगेंगे। चलो, सुबह सुबह आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे नहीं, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा युग आ गया है, पता ही नहीं लग रहा कौन कांग्रेस में है, कौन बाहर है। ये भी पता नहीं लग रहा कौन पत्रकार है, कौन। हाँ, ये भी पता नहीं, ईमानदारी से बता रहा हूँ। तो इसलिए संभल के बोलना पड़ता है। लेकिन जो एक करैक्टर बन चुका है कि बेबाक तरीके से जो मन में है कह दो, फिर भी मुझे लगता है एक बार एक सवाल दोबारा रिपीट कर दूं। हाँ, करो। हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री देखो, कांग्रेस सत्ता में आने जा रही है। नाम बता दो। कांग्रेस सत्ता में आने जा रही है। आ रही है। बीजेपी बैकफुट पे है। ओके। लोगों ने मन बना लिया है। मैं नेशनल लेवल की तो बात नहीं करता हूँ, मैं स्टेट की बात। हरियाणा में बीजेपी साफ है। आज के दिन हरियाणा में जब तक मूल चूल परिवर्तन, जब तक ये चीजें सारी ठीक नहीं होगी। आप मुझे एक बात बताइए, जो अपनी बिरादरी को, पंजाबी समाज को ही लेके साथ नहीं चल पाया, यही चौधरी भूपेंद्र सिंह है। जब ये इनको ये कहने पे मजबूर होना पड़ा कि मैं पहले जाट हूं बाद में मुख्यमंत्री। आज चाहे अभय चौटाला, चाहे तो देवीलाल को अर्बन सेक्टर का वोट कभी नहीं मिला। कारण कि लोगों ने, अर्बनाइज सेक्टर के लोगों ने मन बना लिया, ये तो हमारी पार्टी है ही नहीं, ये हमारे लीडर है ही नहीं। कभी तो देवीलाल को 6,500 से ज्यादा वोट नहीं मिले। आज मनोहर लाल खट्टर, जो जाटों के बाद पंजाबी समाज दूसरे नंबर की कम्युनिटी है, हम तो अपना हक मानते हैं। हम कहते हैं कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए, हम पुरुषार्थी हैं। 1947 के बाद मेहनत करके अपने पांव पे दुनिया में हम छाए हुए हैं। चाहे कोई भी, चाहे बिजनेस लाइन हो, चाहे राजनीति हो, चाहे जर्नलिज्म हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। आज कनाडा के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर की रेस में आज सुनिक, हमारा इंडियन मूल का आदमी है जो आज देश का प्रधानमंत्री है। आज वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तानी मूल की है अमेरिका के अंदर, जो आज वाइस प्रेसिडेंट है। आप देखिए, आज हमारे मुल्क को की तरफ बुरी नजर देखने वाला कांपता है, 100 बार सोचता है। तभी तो ये काम तो कह रहे हैं मोदी जी ने किया है। चलो, ये मोदी जी ने किया है या राजीव गांधी ने किया है या इंदिरा जी ने किया है। इंदिरा जी ने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके रख दिए थे, उसको तो अटल बिहारी वाजपेयी ने भी। मोदी जी के भारत पे मैं मोदी जी का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने एक चीज तो की कि जो हमने संघर्ष किया कि पंजाबी समाज का मुख्यमंत्री होना चाहिए, उन्होंने हमारे समाज का मुख्यमंत्री दे के एक अच्छा काम किया, जिसका हमने धन्यवाद भी किया। जी, अच्छा, ये तो होगी पंजाबी समाज के बारे में। जैसे भूपेंद्र हुड्डा को तो रोहतक में कहते हैं कि ये पंजाबी है, ऐसा कहते हैं कि ये पंजाबियों का नेता है रोहतक शहर में। हाँ, तो ऐसे ही जाटों के बारे में आपकी क्या राय है? जाट कैसी कौम है? जाट बहादुर कौम है, और मैं आज कोई कहने में गुरेज नहीं करता कि जब हम 1947 के बाद यहाँ पर आए, अगर ये जाट कम्युनिटी हमें गले से ना लगाती, हमें जमीन के बदले जमीन दी, मकान दिए, हमें संरक्षण दिया, हमारा मंडियों में हमारे आड़ती, हमारे समाज के लोग होते थे, पंजूराम जैसे आदमी आड़ती होते थे, और वहाँ पर जाट ट्राली भर भर के सामान लाया करते, और जाटों का और हमारा तो चोली दामन का साथ है। तो देवीलाल तो कहा करते थे, अगर जाट और पंजाबी इकट्ठा हो जाए तो 100 साल तक दिल्ली से पूछने की जरूरत नहीं है, देश पे राज करेंगे और देश में राज करेंगे, ऐसे बोलते। तो देवीलाल ने डॉक्टर मंगल फैन को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया, उसके पीछे कारण यही था। तो देवीलाल तो जेल में से आने के बाद हमारे घर पे रुके, मेरे पिताजी भी उनके साथ थे। अच्छा, हाँ जी, और 2 दिन हमारे मकान पे रुके, इसीलिए कि जब अभय सिंह चौटाला ने परिवर्तन यात्रा की तो वो कहने लगा मैं सबसे पहले बत्रा साहब के घर जाऊंगा। हमारे घर पे आया, वहीं खाना खाया। ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे जब भी पिताजी का वो पुण्यतिथि मनाई जाती है हमारे घर पे आते हैं। तो इसलिए देखो, जाटों का तो जाट तो एक बहादुर कौम है,
जाट और हमारा तो वो डीएनए टेस्ट करवा लो, एक ही चीज मिलेगी। ये तो बत्रा जी बिल्कुल नई बात कह दिया मैंने। बता दिया आपको। चलो बत्रा जी चाय बहुत अच्छी थी, थैंक यू। चिटकारा के बन बहुत अच्छे थे, और आपका आपकी बहुत बहुत बातें भी बहुत अच्छी अरे थी। वाह भाई। और आप हो वैसे मस्त आदमी हो, मस्ती से रहना मैं चाहिए। जब भी आपसे बात करता हूँ, हाँ। चाहे कैमरे पे करूँ, ओके, मुझे मजा आता है आपसे। देखो, मस्ती में रहना चाहिए आदमी को। कितने लोग हैं जो एमएलए बनते हैं, कितने लोग हैं जो मंत्री बनते हैं, कितने लोग हैं 50 महकमे हैं, और होम का महकमा, गृह मंत्रालय का महकमा, कितने लोग हैं जिनको मिलता है। आपको मिला? तो हमें मिला। हमारे परिवार को पद्म श्री कृषि पंडित की पदवी मिली। हमने बहु अकबरपुर गांव में हमने वहां पर 1 एकड़ जमीन के अंदर 102 मन गेहूं पैदा किया। अच्छा। तो हाँ जी, तो इसलिए ये तो एक मान सम्मान की बात है। मैं तो सेटिस्फाइड। और आप मेरा इंटरव्यू जरूर कभी कभी महीने में लिया करो। लोग सुनना चाहते हैं आपकी बात। अच्छा, मेरा ना ये नया चैनल है। हाँ जी, आपके चैनल को ये दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे, और मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और आप एक निर्भीक, एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट छवि, बेबाक और ईमानदारी से इंटरव्यू लेने वाले पहले आदमी हो जिसकी मैं अपने दिल से कदर करता हूँ। बत्रा जी ने तो सुबह सुबह जोड़ी भर दी भाई। और बत्रा जी की बातें बड़ी मस्त होती हैं, और इनसे मैंने बहुत कुछ, लेकिन थैंक यू। बहुत बातें होती रही हैं। तो बत्रा जी की बातें आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। बत्रा जी से कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों, नया चैनल है, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर फायदा क्या है सुबह सुबह ऐसे। थैंक यू, है ना? धन्यवाद धन्यवाद। चिटकारा जी का भी धन्यवाद, Thank चाय you. पिलाई इन्होंने, थैंक शुक्रिया, यू, नमस्कार। थैंक यू।